अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट है, कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। दो सबसेट हमने लिखने हैं हर एक में, तो कोई दो जो है प्रॉपर सबसेट लिखेंगे हम। पहला पार्ट दे दिया, कहता है कि जो सेट है वो ए बी सी है, तो इसके कोई दो हमने प्रॉपर सबसेट लिख लेने। एक ए लिख लें और एक आ जाएगा ए और बी आ गया। इसी तरह 0 1 दिए हैं, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा। नेचुरल नंबर है, कोई भी इसके दो प्रॉपर सबसेट लिख ले। ठीक है, पहला 1 लिख लिया, 2 और 3 लिख लें। फिर है सेट उसने दिया जी कहते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स के जो दो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो आ जाएंगे नेचुरल में और होल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, नेचुरल और होल नंबर लिख लेने हैं। क्यू ज़ाहिर करता है रैशनल नंबर को। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो इंटीजर्स आ जाते हैं और नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के जो दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं हमने, वो एक तो इंटीजर्स और दूसरा नेचुरल नंबर आ जाएंगे। फिर आर दिए, आर से मुराद है रियल नंबर, तो रियल नंबर में तमाम आ जाते हैं कि जो रैशनल हैं वो आ जाएंगे और साथ में नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो सेट दिया है उसने, जो है वो सेट बिल्डिंग नोटेशन में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू। एक्स जो है वो क्यू यानी रैशनल नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है। एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन इक्वल टू है 2 से। तो इसके दो प्रॉपर सबसेट, तो 0 से बड़ा है एक्स तो हम 1 से स्टार्ट कर लेंगे और 2 तक, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा जो है, अब ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर वो हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। तो दूसरा रैशनल नंबर हम 1/2, 1/3 या 1/4 लिख लें। ये आ जाएंगे दो दो प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि सेट विच हैज़ नो प्रॉपर, ऐसा सेट लिखना है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं होता। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो होता है खाली सेट, जो है एम्प्टी सेट जो है वो कोई उसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, कहता है डिफरेंस बिटवीन, एक तो ये एलिमेंट लिखें ए बी, फिर ए बी के इर्द गिर्द एक ब्रैकेट लगाइए और फिर एक बड़ी जो है वो उसके दोबारा फिर एक ब्रैकेट लगाइए। अब कहते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब आप ए बी लिखेंगे इसका मतलब होगा कि हैज़ टू एलिमेंट्स, के इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक आ गया ए और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा इसका बी। ठीक है, अगर एक ही ब्रैकेट है, एक ही कर्ल ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये क्या होता है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों अलग-अलग एलिमेंट्स हैं ए और बी। अगर इस तरह डबल ब्रैकेट में आ जाए, ए बी है तो इसकी ब्रैकेट है, फिर उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि ये एक ही एलिमेंट है, इसको हम एज ए सिंगल एलिमेंट लेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है कि अगर एक ही ब्रैकेट है उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं वो अलग-अलग हैं, वो दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर ए बी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के फिर एक ब्रैकेट लगाइए तो इसका मतलब ये सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, पावर सेट के कितने एलिमेंट बनेंगे वो हमने मालूम करने हैं, हर एक के बताने हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट्स बताने का फार्मूला होता है कि 2 पावर n। ठीक है, n जो है यहाँ पर एलिमेंट्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब जो हमें सेट देगा उसके एलिमेंट्स काउंट करेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे, उसको हल कर लें तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आ जाएंगे। जैसे कि पहले उसने खाली सेट दिया है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम कि 2 पावर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो इसके जो पावर सेट्स के एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 1 होगा। नेक्स्ट जो है वो 0 और 1 दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 पावर 2 यानी फार्मूला वही हमने इस्तेमाल करना है, 2 पावर n वाला फार्मूला, 2 पावर 2 और इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे दो एलिमेंट हैं तो n की जगह पे हमने 2 लिख लिया। नेक्स्ट जो है 1 से लेकर 7 तक 7 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमने 2 पावर n ही यूज़ करना है, 7 एलिमेंट n की जगह पर 7 लिखेंगे, 2 पावर 7 को सॉल्व कर लें तो ये 128 आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेट दिया है वो होल नंबर का है 7 तक, तो अब इसमें 7 तक तो वैसे ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक उसमें 0 शामिल हो जाएगा, तो 0 को भी काउंट करना है तो टोटल 8 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 7 तक जो है टोटल 8 एलिमेंट बन रहे हैं।
टू पावर एन फार्मूला में पुट करेंगे यानी 2 पावर 8, तो 2 पावर 8 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 256 के इक्वल आ जाएगा। 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है इसका, ए है और फिर बी सी। अब बी सी जो है उसके गिर्द ब्रैकेट है और फिर एक और ब्रैकेट लगाई हुई। यहाँ पर अब बी सी को हमने सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट के तौर पर ही काउंट करना है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट के तौर पर इसको लेना है, यानी टोटल 2 एलिमेंट बनेंगे, एक ए और एक बी सी मिल के एक बनेगा। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के आ गया। 6 पार्ट है, 6 पार्ट में ए बी एक एलिमेंट दिया, एक बी सी और एक डी ई। अब अगर हम देखें तो ए बी के इर्द गिर्द भी एक ब्रैकेट है, बी सी के भी और डी ई के भी। अब इनको हमने एक एक एलिमेंट काउंट करना है, यानी ये एक पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा एलिमेंट हो गया। टोटल 3 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर आ जाएगी 3, 2 पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट होंगे वो 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो कहता है कि फाइंड द पावर सेट्स, पावर सेट हमने फाइंड करने हैं। लेट कर लिया जो सेट उसने दिया था 9 और 11, उसको हमने ए का नाम दे दिया, तो पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए इसको लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो जब भी पावर सेट लिखते हैं तो खाली सेट जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का पावर सेट होगा। तो सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखना है। ठीक है, एम्प्टी सेट हर सेट का पावर सेट होता है, तो एम्प्टी सेट लिखेंगे। फिर इनको अलग-अलग लिख लें, 9 को अलग और 11 को अलग, फिर दोनों को इकट्ठे करके लिख दिया, 9 और 11 आ जाएगा। और फिर इसके इर्द गिर्द एक इस तरह ब्रैकेट लगानी है, बड़ी ब्रैकेट में इसको क्लोज़ करना है। ठीक है, यानी कर्ली ब्रैकेट थोड़ा साइज़ बड़ा करके इसको लगा लेना है। नेक्स्ट जो सेट दिया है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल इसके कितने बनेंगे पावर सेट। तो फार्मूला जेन में होगा आपके 2 पावर n। तो अब ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 2 पावर 4, 2 पावर 4 जो है वो 16 एलिमेंट हमने बनाने हैं इसमें। तो पहला तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, फिर सबको एक एक दफ़ा लिख लेना है, प्लस लिख लिया, माइनस लिख लिया, मल्टीप्लाई लिख लिया और डिवाइड लिख लिया। फिर दो दो मिलाने शुरू कर देने हैं, प्लस और माइनस को मिलाएंगे, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ मिला दिया, फिर प्लस को डिवाइड के साथ। इसी तरह फिर माइनस को मल्टीप्लाई के साथ और माइनस को डिवाइड के साथ, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी सारे दो दो दफ़ा मिला देने हैं, दो दो वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेनी है। प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये दो दो दफ़ा आ जाएंगे। फिर 3 वैल्यूज़ इकट्ठी करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस को छोड़ दें, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। फिर प्लस को छोड़ दें, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। और एक माइनस को छोड़ के मल्टीप्लाई को छोड़ के प्लस माइनस और डिवाइड वो भी आ जाएगा। फिर प्लस को छोड़ दें, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। ठीक है, और लास्ट में फिर हमने चारों इकट्ठे कर देने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाएगा। तो ये टोटल काउंट करें तो 16 जो हैं ये बन जाएंगे हमारे पास पावर सेट इसके। नेक्स्ट जो है वो खाली सेट दिया है, तो खाली सेट की अलामत है लेकिन है वो सेट में, तो इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट है इसका। ठीक है, तो पहला इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट आ गया, और फिर इस एलिमेंट को हमने लिखना है जो कि है तो वो भी एम्प्टी सेट की अलामत है, लेकिन वो एज ए एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। जैसे ये प्लस माइनस या 1 2 कोई भी आ रहे हो, तो यहाँ पर 5 जो है एज ए एन एलिमेंट आ रहा है। तो पहला हम लिखेंगे खाली सेट, फिर हमने इसको लिख देना है, 2 बन जाएंगे इसके। जी, नेक्स्ट जो है वो है ए और बी सी। अब बी सी डबल ब्रैकेट में आ रहा है, एक तो ये ब्रैकेट है, फिर इसको बड़ी ब्रैकेट में, यानी हमने इसको एज ए सिंगल एलिमेंट लेना है, एक ही एलिमेंट लेना है इसको। तो पहले खाली सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट आ गया, फिर ए आ जाएगा, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है बी सी, और डबल ब्रैकेट ही लगानी है क्योंकि ये हमने शो करना है कि ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले अलग लिख लिए, फिर अब इनको इकट्ठा करके लिख लें, ए को और बी सी को। फिर एक तो बी सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट आएगी, फिर ए शामिल करके एक ब्रैकेट आएगी, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट जो है वो सारे जो पावर सेट बने उसके इर्द गिर्द आ जाएगी। इसको सेट को भी कोई नाम दे लें, लेट डी, और ये हमारे पास पावर सेट ऑफ डी आ जाएंगे।